अज्ञानता से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक इस संसार में कुछ भी नहीं। न खुद उस अज्ञानी मनुष्य के लिए, न समाज के लिए, न प्रकृति के लिए और न इस संसार के लिए। आज मनुष्यों की भलाई के लिए इस संसार में कानून व्यवस्था है, अपराध के लिए सज़ा है और सबको ये बात पता है कि अपराध कभी नहीं छुपता और अपराध हुआ है तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर भी मनुष्य को कोई डर नहीं। आज समाज में निडरता के साथ क्रूर से क्रूर पाप करके भी मनुष्य को कोई पछतावा, कोई ग्लानि नहीं, कोई भय नहीं। आज समाज में बढ़ते हुए क्रूर पापों के पीछे क्या कारण है? धर्म, जाति, कानून व्यवस्था या अज्ञानता? क्योंकि आज पढ़े लिखे भी पाप कर रहे हैं, अनपढ़ भी पाप कर रहे हैं, ऊंची जाति और धर्म के लोग भी पाप कर रहे हैं, नीची जाति और धर्म के लोग भी पाप कर रहे हैं, पंडित भी पाप कर रहा है, मौलाना भी पाप कर रहा है, पादरी भी पाप कर रहा है, औरतों से भी पाप हो रहा है और पुरुषों से भी, बच्चों से भी पाप हो रहा है और खुद को धर्म गुरु बताने वाले गुरुओं से भी। तो फिर आज ये समाज में, इस संसार में होने वाले इन क्रूर भयानक अपराध और पापों के पीछे कौन है? क्या कारण है कि हर दिशा से, हर धर्म और जाति से, हर तरह के इंसान के बीच से एक इस तरह का अपराधी और पापी मनुष्य सामने आ रहा है? हर पाप और अपराध के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, मनुष्य की अज्ञानता। मनुष्य इस सांसारिक ज्ञान को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपनी बुनियाद को मजबूत करना भूल जाता है। बुनियाद जो धर्म के ज्ञान से होती है। धर्म का ज्ञान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर आपस में लड़ना नहीं। धर्म का ज्ञान उस ईश्वर और प्रकृति के न्याय का ज्ञान, धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य का ज्ञान, कर्म और कर्मा से मिलने वाले फल का ज्ञान, जीवन और मृत्यु का ज्ञान, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु और जीवन में मिलने वाले असहनीय दुख, भय, कष्ट का ज्ञान। मनुष्य को लगता है उसके पाप और अपराध को कोई नहीं देख रहा और उसके पाप और अपराध के पकड़े जाने पर सिर्फ उसे कानून से सज़ा मिलेगी या वो घूस देकर, रिश्वत देकर बच जाएगा। लेकिन उसे अपने एक किए हुए बुरे कर्म के बदले में बार बार कितनी जन्म आकर के उस लेसन को लर्न करना पड़ेगा, बार बार उस मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ेगा। ये मनुष्य की अज्ञानता ही है कि उसे लगता है उसके घोर से घोर किए पाप और अपराध की सज़ा इस संसार का कानून देगा और वो इस संसार के कानून से किसी तरह दाव पेच खेल कर बच जाएगा। आज मनुष्य की अज्ञानता का ये परिणाम है कि आज संसार विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आज देश में हिंदू मुसलमान के दंगे भड़क रहे हैं। आज लोग अपने पाप के फल की चिंता किए बिना घोर से घोर, क्रूर से क्रूर पाप कर रहे हैं। मनुष्य ईश्वर, अल्लाह, गॉड के नाम के नारे तो लगाता है, पूजा पाठ इबादत तो करता है, पर भगवान, अल्लाह, गॉड वो खुद को समझता है। इसलिए वही इस पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु, मनुष्यों का न्याय वो खुद करना चाहता है। आज धर्म के नाम पर लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, इंसानियत, मानवता को कुचला जा रहा है। आज मनुष्य की अज्ञानता का स्तर ये है, उसके हवस का स्तर ये है कि आज जानवरों की तरह एक अकेली लड़की पर लोग टूट पड़ रहे हैं। जानवरों की तरह मासूम बच्चे हो या कोई भी औरत, उसे नोच के खाकर
मौत के घाट उतर रहे हैं। रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, घर में मारपीट, हिंसा, कला कलेश, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों के घर जलाना, धर्म के नाम पर लोगों का बसा बसाया घर उजाड़ना, लोगों को मौत के घाट उतारना, स्वार्थ के नाम पर प्रकृति को उजाड़ना, जीव जंतुओं से उनका घर छीनना, अपनी काम वासना हवस के लिए माँ बहन छोटी बच्चियों की बलि देना, उन्हें कुत्तों की तरह नोचना और फिर भी कोई आत्मग्लानि नहीं। यहाँ तक कि औरतें भी औरतों के नाम पर कलंक लगाना। जहाँ औरत ममता, दया, करुणा की मूरत है, आज वो पैसे और स्वार्थ के लिए रिश्तों की मर्यादा को तार तार करके औरत का कौन सा भयानक रूप समाज में सबके सामने बाहर आ रहा है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है अज्ञानता। मनुष्य आज अपने इंद्रियों के वश में है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। आज का मनुष्य पशु बन चुका है, क्योंकि उसे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। या तो इंसानों को इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, या तो फिर चमत्कार, जिसके चक्कर में आज पाखंड की दुकानें चल रही हैं। बाबा बैगा धर्मगुरु जो लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। आज गीता के, कुरान के, बाइबल का ज्ञान, गुरु ग्रंथ का ज्ञान होते हुए भी मनुष्य पशुओं की तरह इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान नहीं चाहिए। मनुष्य को इस संसार का सुख चाहिए, फिर वो किसी भी तरह से मिले। पैसों का सुख, शरीर का सुख, नेम फेम पावर का सुख। मात्र मनुष्य योनि में जन्म ले लेने से ही मनुष्य कभी भी मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। बिना नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। इस सांसारिक ज्ञान के पहले मनुष्य को धर्म का, आध्यात्म का ज्ञान चाहिए। इस प्रकृति का, कर्म का ज्ञान चाहिए। अच्छाई और बुराई का ज्ञान चाहिए। कर्म करने के बाद उस कर्म के मिलने वाले फल का ज्ञान चाहिए। मनुष्यों की अज्ञानता है, उन्हें लगता है ईश्वर सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में मिलते हैं, इसलिए मनुष्य मात्र वहीं जाता है और उसके आगे सर झुकाता है, और उससे मिलने के बाद वो उसे भूल जाता है कि वो है और सब कुछ देख रहा है। आज इस संसार में हर मनुष्य अपने धर्म और जाति से भिन्न नहीं है। वो अपने ज्ञान के स्तर से भिन्न है कि वो कितना कॉन्शियस है, कितना अवेयर है अपने कर्मों के प्रति। ये मनुष्य की अज्ञानता ही है कि वो अवेयर नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है। आज मनुष्य इतना पशु बन गया है कि उसे अपने पाप पर थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं, थोड़ा भी पछतावा नहीं। मनुष्य को कर्म करने के बाद विचार नहीं, कर्म करने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए। अब इस संसार में मनुष्य के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उस घड़े के फूटने का समय भी आ चुका है। अब मनुष्य को तैयार होना होगा अपने कर्मों के फल के हिसाब के लिए। अब मनुष्य चाहे या न चाहे, हर हाल में उसे ज्ञान को ही चुनना होगा, क्योंकि अब ज्ञान का पाठ स्वयं ईश्वर पढ़ाने वाले हैं। मनुष्य अपनी फसलों को काटने तैयार रहे। जिसने जो भी इस प्रकृति को दिया है अब वापस मिलने वाला है।